न्यूरोथेरेपी का एक नया नाम। बिना कोई दवा, बिना कोई ऑपरेशन, बिना कोई इंजेक्शन के लम्हों में शिफा पाई। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी इंटरनेशनल खबर आ रही है अफगानिस्तान से, जहां पर अफगानिस्तान में यात्री प्लेन हुआ क्रैश। रास्ता भटक गया था, मॉस्को जा रहा था प्लेन। अफगानिस्तान में एक बड़ा हवाई हादसा हुआ है। अफगान मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एक दुखद हादसे विमान में अपने मार्ग से यानी कि अपने रास्ते से भटकने की खबर आ रही है। शनिवार यानी सैटरडे 20 जनवरी की रात बदख्शां में ज़ेबक ज़िले के पहाड़ी इलाके से टकरा गया था। अभी तक प्लेन की पहचान को लेकर भारत सरकार और अफगानिस्तान सरकार की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं है। ये भारतीय नगर विमान मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में अभी जो हादसा हुआ है वो ना तो हिंदुस्तानी प्लेन है और ना ही शेड्यूल NOP चार्टर विमान है। ये मोरक्कन पंजीकृत छोटा प्लेन है। अधिक जानकारी के लिए इससे पहले अफगान मीडिया दावा किए जा रही थी कि ये विमान हिंदुस्तानी है। बदख्शां की खबर और संस्कृति विभाग के प्रमुख जबीउल्ला अमीरी ने कहा है कि बदख्शां प्रांत के कुरान, मुंजुन और ज़ेबक जिलों के साथ तोपखाना के पहाड़ों में यात्री विमान दुर्घटना हादसा हुआ है। उन्होंने कहा कि जांच के लिए क्षेत्र में एक टीम भेजी गई है। वहीं लोगों को मुताबिक विमान रविवार सुबह हादसे का शिकार हुआ था। अभी तक ये पता नहीं चला कि प्लेन में कुल कितने लोग सवार थे और हादसे का शिकार हुए यात्री किस देश से ताल्लुक रखते हैं। एक और बड़ी खबर की बात करें तो इराक से आ रही है। इराक में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हुआ है। कई सैनिक इसमें घायल हो गए हैं। ईरान का हाथ बताया जा रहा है। ईरान समर्थक मिलिशिया ने इराक में अमेरिकी वाले गठबंधन सेना के अड्डे पर हमला किया है। इस हमले में कई सैनिकों के घायल होने की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ है। ईरान समर्थक आतंकवादियों के इराक में अमेरिकी वाले गठबंधन सेना के अड्डे पर हमला किया गया है। इस हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर आ रही है, जिसमें इराकी सैनिक भी शामिल हैं। बयान में कहा गया कि आतंकियों के दागे हुए अधिकांश मिसाइलों और रॉकेट को एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया है, लेकिन कुछ भी इसको नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहे हैं। अमेरिकी सेना ने बयान में कहा कि कई सैनिकों को चोट लगी है। अमेरिका ने इन सैनिकों को इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों से लड़ने के लिए तैनात किया था, लेकिन ये खुद सुरक्षा संबंधी खतरों का सामना कर रहे हैं। पिछले साल अक्टूबर से लेकर अब तक मिलिट्री बेस पर कई बार हमले हो चुके हैं। इस हमले का दावा इराक में इस्लामी प्रतिरोध ने किया है, जो ईरान से जुड़े समूहों का एक गठबंधन है। गठबंधन गाजा युद्ध में इजराइल के लिए अमेरिकी नीति का भी विरोध करता है। एक और बड़ी हैरत अंगेज हादसा अमेरिका से आ रहा है, जहां पर जोर जोर से खर्राटे लेने पर पड़ोसी एतराज था तो चाकू से गोद कर उसको मार डाला। अमेरिका में एक अजीब मामला सामने आया। यहाँ दो पड़ोसियों में खर्राटे लेने को लेकर झगड़ा हो गया। विवाद इस कदर बढ़ गया कि एक दूसरे का कत्ल कर दिया। सोते हुए खर्राटे भरने की आदत कई लोगों को होती है। अक्सर लोग इस आदत को लेकर एतराज भी जताते हैं कि किसी खर्राटे जानलेवा साबित हो जाएंगे। ये किसी ने नहीं सोचा था। दो पड़ोसियों में खर्राटे को लेकर झगड़ा हुआ। विवाद इतना आगे बढ़ गया कि एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी पर चाकू से हमला करा और बाद में उसकी मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक 62 साल के रॉबर्ट वेलिस ने कत्ले के मामले में 55 साल के क्रिस्टोफर केजी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि क्रिस्टोफर ने वेलिस पर सेना से चाकू से हमला किया है। वेलिस ने घायल अवस्था में केजी के घर पर ही पाए गए थे। वहीं केजी भी अपने पैर में चोट आई है। दोनों इलाज के लिए एक अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल में ही वेलिस ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने बताया है कि संडे को शाम करीब 7:30 बजे दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। जांच के मुताबिक दोनों का घर अलग बगल में ही था, एक दीवार जुड़ी हुई थी। ऐसे में वेलिस को केजी खर्राटे सुनाई दे रहे थे। उसने खर्राटे लेने पर एतराज जताया तो झगड़ा शुरू हो गया। वेलिस ने केजी के घर के बाहर आकर उसकी खिड़की की स्क्रीन उखाड़ दी। इसके बाद केजी ने चाकू से हमला कर दिया। पुलिस के बाद में खून से लथपथ हालत में वेलिस मिले। पास ही में चाकू भी पड़ा था। वहीं एक और बड़ी खबर मालदीव से आ रही है, जहां पर मालदीव में इलाज नहीं मिलने से 14 साल की लड़की की मौत हो गई। मुइज़्ज़ू सरकार को हिंदुस्तानी विमान की मंजूरी नहीं मिल पाई। मालदीव में राष्ट्रपति ने जिस लड़के से डोर्नियर विमान का इस्तेमाल की मंजूरी नहीं दी थी, उस लड़के का ब्रेन ट्यूमर था। इसकी वजह से अचानक स्ट्रोक आ गए थे। मालदीव मीडिया रिपोर्ट के हवाले से बताया जा रहा है कि सैटरडे यानी 20 जनवरी को मालदीव में 14 साल के बच्चे की कथित तौर पर मौत हो गई, क्योंकि राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने उसे एयरलिफ्ट के लिए हिंदुस्तान प्रदान किए डोर्नियर विमान का उपयोग करने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। मालदीव में राष्ट्रपति ने जिस लड़के के लिए डोर्नियर विमान के इस्तेमाल की मंजूरी नहीं दी थी, आज उस लड़के की मौत हो गई है। अदालतों ने लड़के के पिता के हवाले से कहा है कि हमने स्ट्रोक के तुरंत बाद उसे माले ले जाने के लिए आइलैंड एविनेशियन को फ़ोन किया था। इसके बावजूद उन्होंने हमारी कॉल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने थर्सडे सुबह 8:30 बजे फ़ोन का जवाब दिया, जबकि उन्हें मालूम था कि ऐसी नाजुक हालत में किसी भी तरह से मरीज के लिए एयर एम्बुलेंस की सबसे बड़ा सहारा होता है। बच्चे के परिजन का यानी कि परिवार वालों का अनुरोध है कि 16 घंटे बाद लड़के को माले लाया गया। हालांकि देरी की वजह से बच्चे की हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो गई। इस बीच इमरजेंसी प्राप्त करने वाली कंपनी लिमिटेड ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि अनुरोध के तुरंत बाद प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, लेकिन बदकिस्मती से आखिर वक्त तक उड़ान में टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से डाइवर्जन नहीं हो पाया। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। अल्हम्दुलिल्लाह।
किसी भी तरह का दर्द रखने वालों के लिए खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। मर्द और खवातीन, बच्चे, बड़े या फिर पुराना दर्द जैसे शोल्डर का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, गर्दन का दर्द, कोहनी का दर्द या जिस्म के किसी भी हिस्से में नया और पुराना दर्द हो तो आज अभी तशरीफ लाइए। एक बार आजमाए, शर्त है। अपने तजुर्बे की बिसात पर मोहम्मद मुश्ताक साहब आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हजारों मरीजों को शिफायाब कर चुके हैं अल्लाह के फजल से। तशरीफ लाइए। न्यूरोथेरेपी का एक नया नाम, बिना कोई दवा, बिना कोई ऑपरेशन, बिना कोई इंजेक्शन के लम्हों में शिफा पाई। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारा पता है शास्त्रीपुरम रोड, अपोजिट HKGN फर्नीचर। कांटेक्ट कीजिए 7995273604।